हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे एनसीईआरटी कंक्लूजन में। आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव रोग ह्यूमन डिजीज। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आज अपन क्लियर करेंगे फंगल डिजीज, फफूंद जनित रोग। ध्यान रखना है, एक सवाल आपसे से पूछा जाता है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और पहला रोग अपन पढ़ेंगे फंगल डिजीज। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, जैसे मैं भी यहाँ लिखूंगा अस्थमा। तो पहला फंगल डिजीज कौन सा आएगा? अस्थमा। तो आपको यह याद होना चाहिए, अस्थमा एक फंगल डिजीज है, अस्थमा एक फफूंद जनित रोग है। पहला सवाल आपको ऐसे क्लियर करना है। तो लिखिए, ये होगा इसकी मेन हेडिंग, इसकी सब हेडिंग डालिए आप। पहली फंगल डिजीज आती है हमारे पास अस्थमा, ठीक है। अस्थमा, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे यह पूछा जाएगा, अस्थमा कौन सा रोग है? तो आप बताओगे अस्थमा एक फंगल डिजीज है, अर्थात फफूंद जनित रोग है। पहला सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। पहला ही सवाल पहली ही लाइन से हमने बना लिया है आपके सामने। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक फंगल डिजीज रोग है, अर्थात फफूंद जनित रोग है। तो अस्थमा कहाँ होता है? मानव शरीर के फेफड़ों में, ठीक है। अब देखो, यह कैसा है? फफूंद जनित रोग है, तो कैसे जनरेट होगा? अपन सभी जानते हैं यह कवकों से जनरेट होगा। तो यह कौन से कवक से जनरेट होता है? तो लिखिए एस्परजिल, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से, ठीक है। और दमा में, अस्थमा में आपको सभी को पता है, आदमी का सांस फूलने लग जाता है, उसको सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला था हमारा अस्थमा। तो सबसे पहला सवाल आता है, अस्थमा एक कैसा रोग है? तो आप बताएंगे अस्थमा एक कैसा है? फंगल डिजीज है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। और कौन से कवक से होता है? एस्परजिल फ्यूमिगेट्स नामक कवक से। इंपॉर्टेंट यही है, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स नामक कवक से। तो यहाँ से तीन सवाल आपको याद रहेंगे। पहला सवाल अस्थमा कैसा रोग है? फंगल डिजीज। नंबर दो सवाल, शरीर कौन से रोग, कौन से अंग को प्रभावित करता है? आप बताओगे फेफड़े को। और कौन से नामक किस कवक से होता है? तो अपन बताएंगे एस्परजिल फ्यूमिगेट्स नामक कवक से, ठीक है। पहला आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। दूसरी हेडिंग डालिए आप, नंबर दो। अब आता है हमारे पास गंजापन, अब आता है हमारे पास गंजापन। गंजापन भी क्या है? गंजापन भी एक फंगल डिजीज है। गंजापन भी क्या है? एक फंगल डिजीज है। यह किस कवक से कारण होता है? वो भी लिखिए आप, लिखिए टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण, टेनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण। तो नंबर चौथा सवाल हमारे क्या आता है? गंजापन कैसा रोग है? तो हम बताएंगे गंजापन फंगल डिजीज है। और कौन से कवक से होता है? टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। एस्परजिल फ्यूमिगेट्स से अस्थमा होता है, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स नामक कवक से क्या होता है? अस्थमा होता है। नंबर तीसरा आता है हमारे पास। तो पहला अपन ने पढ़ा अस्थमा, नंबर दो गंजापन, तीसरा अपन ने पढ़ा, तीसरा अपन पढ़ेंगे दाल, जिसको क्या बोलते हैं? रिंगवर्म। हिंदी में बोलते हैं दाद। क्योंकि आपको उस टाइम इनकी अंग्रेजी याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको वह रिंग वार्म लिख देगा, इसको हिंदी में ऐसे लिख के दे देगा रिंग वार्म, इसको ऐसे लिख के दे देगा। तो आपको यह याद होना चाहिए, ठीक है। आप याद करते हो दाद तो आ जाएगा रिंग वार्म, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो गंजापन टीनिया कैपिटिस नामक कवक से। अब आता है हमारा रिंग वार्म। रिंग वार्म को लिखिए ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन
नामक कवक से, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से। तो पहला अपन ने पढ़ा अस्थमा, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स, एस्परजिल फ्यूमिगेट्स नामक कवक से। ठीक है, पहला आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। नंबर 2 गंजापन टीनिया कैपिटिस। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास रिंगवर्म, दांत ट्राइकोफाइटन। नंबर 4 पे आता है हमारे पास एथलीट फूट। यह भी ट्राइकोफाइटन नामक कवक से, यह भी ट्राइकोफाइटन नामक कवक से। नंबर 5 लिखिए। तो पहला अस्थमा, फेफड़ों में एस्परजिल फ्यूमिगेट्स, गंजापन टीनिया कैपिटिस। ठीक है, नंबर 5 पे आता है हमारे पास इसके बीज, इसको हिंदी में बोलते हैं खाज। आपको क्या है एग्जाम में ऐसे लिख के देता है इसके बीज किस कवक से होता है, इसके बीज लिख देगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है। इसके बीज को क्या कहते हैं, खाज कहते हैं। देखिए इसका, देखो इसका तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। इसका होता है एकेरस इसके बीज, एकेरस इसके बीज। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो ये थे हमारे पास, आज अपन ने पढ़ा फंगल डिजीज। पहला हमारा टॉपिक था, इसका हमारा फंगल डिजीज। दोबारा क्विक रिवीजन करेंगे। आइए, पहला पहला था अपन ने अस्थमा। तो सबसे पहला सवाल आता है अस्थमा किस प्रकार का रोग है, तो अपन बताएंगे अस्थमा एक फंगल डिजीज रोग है। पहला सवाल यहाँ से क्लियर हो गया। नंबर दूसरा सवाल, अस्थमा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो अपन बताया फेफड़ों को। ठीक है, नंबर तीसरा, यह किस कवक से उत्पन्न होता है, तो बताइए एस्परजिल फ्यूमिगेट्स नामक कवक से यह उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला सवाल अस्थमा एक फंगल डिजीज है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। नंबर तीसरी बात एस्परजिल फ्यूमिगेट्स, एस्परजिल फ्यूमिगेट। ठीक है, नंबर 2 अपन ने पढ़ा, फिर आता है हमारे पास गंजापन। नंबर 2 अपन ने पढ़ा गंजापन, तो टीनिया, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस नामक कवक से। तो गंजापन एक किस प्रकार का रोग है, एक फंगल डिजीज है। गंजापन फंगल डिजीज है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा रिंगवर्म, दाद ट्राइकोफाइटन नामक कवक से। रिंगवर्म भी क्या है, एक फंगल डिजीज है। एथलीट फुट भी ट्राइकोफाइटन नामक कवक से, यह भी क्या है, एक फंगल डिजीज है। और फिर अपन ने पांचवा पढ़ा इसके बीज, इसके बीज एकेरेस, एकेरेस स्पेजिस नामक कवक के कारण, और यह भी क्या है, एक फंगल डिजीज है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ फंगल डिजीज का। पांचों आपको यहाँ से अपन लगभग कितने सवाल बना सकते हैं, 20 सवाल आपसे यहाँ से बन सकते हैं। इनको रिवाइज करना, ऐसे चैनल को देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।